बोकारो दिन भर में आज 2 साल की बच्ची का तालाब में डूबने से मौत। इस दुखद और दर्दनाक घटना की जानकारी कुछ ही देर में। मेडिकल एंड हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। उस कानून की भी बात होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। बोकारो के खबरों में शीतलहर से ठिठुरते बोकारो के लिए प्रशासन क्या कर रही है, करेंगे इसकी भी चर्चा। वेदांता ESL स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों ने एक दिन के लिए एयर कंडीशनर को नहीं चलाने की क्यों ली प्रतिज्ञा, खबरों में यह भी होगी। बोकारो के सिटी सेंटर स्थित कई फुटपाथ दुकान आग लगने से हुई राख, इसकी भी बात होगी। साथ ही साथ ओमिक्रॉन और कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। ओमिक्रॉन के खतरे का असर शेयर बाजार पर सोमवार सुबह सेंसेक्स में 1800 अंकों की जबरदस्त गिरावट के साथ देखा गया। ओमिक्रॉन के डर के बीच वैश्विक बाजारों में बिकवाली देखी गई, जिसके बाद बेंचमार्क इंडेक्स लगातार गिरे। भारत में ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या में तेजी से इजाफा, आंकड़ा 160 के पार। कई स्वस्थ भी हुए। वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुसार ओमिक्रॉन के कारण तीसरी लहर का आना लगभग तय। जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं, जिसके चलते बड़े हिस्से की बिजली गुल है और सेना को बिजली आपूर्ति के लिए लगाया गया है। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का पावर ग्रिड और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में विलय और कथित तौर पर निजी कंपनियों की संपत्ति सौंपने के विरोध में है ये हड़ताल। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त शीतलहर, कई जगहों पर धुंध और कुहासा भी। 2 दिनों तक राहत के कोई संकेत नहीं। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 1189 अंक और निफ्टी 371 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत 300 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सोमवार को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जेपीएससी स्वतंत्र है, उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं है। मंगलवार यानी 21 दिसंबर को झारखंड में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। डीजल पर वैट की दरों को कम करने और सरकारी बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने रांची सहित पूरे झारखंड में पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया है। झारखंड में शीतलहर का प्रकोप जारी है और तापमान तेजी से नीचे गिरा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2-3 दिन तक राहत की संभावना नहीं। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। पिंजराजोरा के कोलवेंदी ग्रामीणों के लिए रविवार की सुबह बेहद दुखद और दर्दनाक रही, जब महज 2 साल की एक बच्ची की एक डोभानुमा तालाब में डूबने से जान चली गई। मर्माहत परिजनों ने बताया कि बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी और वहीं घर के सामने बने एक डोभानुमा तालाब में जा गिरी। जब घर वालों को अपने आसपास बच्ची नहीं दिखी तो उसने खोजबीन शुरू कर दी। तब बच्ची के डूबने का पता चला। परिजनों और आसपास के लोगों ने उस बच्ची को चास स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत पाया। एक बगल में वो तालाब है, उसी में घुस के डेट कर क्या हुआ, तालाब में घुसा था। जबरदस्ती बाउंड्री दिलाया उसी में से हुआ। अपने हम लोग जस्ट घर से रास्ता से निकलने कितना वहाँ तारा परवार का है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं। इससे पहले और एक घटना हो चुका है, बच्ची और एक मेरा जेठा का, उसको भी जैसे दवाई ऐसी करके जो कि पानी उन्हें निकाल के उल्टा हम लोग के नाम पे केस किया होती है। कितना बार बोले नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बच्ची हम लोग का रास्ता से निकलते घर में तालाब है, उसी में घुस के देखते हैं। इससे पहले 2-3 बच्चा हम लोग ऐसे ही वहाँ से घुसा था, उसी तालाब से मतलब बच चुका है। रात में फिर बच्चा चौथा 5वां बच्ची घुसा। और बोकारो सिटी सेंटर स्थित फुटपाथ में सोमवार शाम उस वक्त अफरा तफरी और दहशत का माहौल हो गया, जब वहां के फुटपाथ पर लगे सब्जी दुकानों के आसपास ऊंची ऊंची आग के लपटें नजर आने लगी। थोड़ी ही देर में आग फैल गई और कई दुकानों को चपेट में ले लिया। काफ़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पेड़ भी ज्यादा जल गया। घटना घटी यहाँ पर शायद गद्दा उद्दा भरने वाला साग सब्जी वाला दुकान सेक्टर 4 में है।
सिटी सेंटर के पास में, इसमें आग लग गया। और जो इनका गद्दा बनाने वाला जो मालिक है उनसे पूछा गया तो कुछ कह नहीं रहे कि कैसे लगा, लेकिन हम लोग का अनुमान है कि उनका जो डीजल है ना, डीजल ही स्पार्किंग करता है। जैसे डीजल स्टार्ट है तो डीजल से जो चिंगारी बिकता है, और थोड़ा सा ज़मीन में रुआ भी रखें तो रुआ बहुत ज्वलनशील चीज़ है। जैसे हल्का चिंगारी जाएगा तो धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, एक बैग फिर धुआं हो जाएगा। करीब वो 4-5 दुकान है, कुछ सब्जी वाले हैं, आलू प्याज वाले, कुछ रुआ गद्दा वाले हैं। आग पर काबू पा लिया गया, आग बुझ भी गया है, लेकिन थोड़ा बहुत है, आग बुझ गया। मेडिकल एंड हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग फिर से जोर पकड़ती दिख रही है। रविवार को बोकारो के प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन ने मीडिया से बात करते हुए आईएमए ने भी अपनी इस मांग को फिर से दोहराया और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से अपील किया कि बिना डर के मरीजों की सेवा करने के लिए इस कानून का लागू होना बेहद जरूरी है। बुधवार को कृष्णा नर्सिंग होम में गोलीकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को बोकारो पुलिस द्वारा 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिए जाने को एक सराहनीय काम बताते हुए एसोसिएशन ने बोकारो पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया और बोकारो पुलिस को एक मुस्तैद पुलिस बताया। सभी बंधु साथियों, पत्रकार भाइयों, सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करते हैं। खासतौर से पिछले दिनों जो कृष्णा नर्सिंग होम में गोलीकांड हुआ, उसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस कप्तान एसपी साहब का हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करते हैं। इतनी तत्परता और त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी इतनी शीघ्र हुई, उसके लिए बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद जिला प्रशासन को, एसपी साहब को करते हैं। बोकारो जिला के जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, या फिर जितने भी अस्पताल के संचालक हैं, ये सब कोई हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि कभी भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। ये जिला प्रशासन हम लोग को आश्वस्त करें ताकि हम लोग निर्भीकता के साथ यहाँ के लोगों का सेवा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और करते रहें। ताकि झारखंड सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री सर से हमारी मांग है, बोकारो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से, कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट यथाशीघ्र लागू करें। शीतलहर से जूझते बोकारो में आमजनों, राहगीरों, दुकानदारों और गरीबों को कुछ राहत सुनिश्चित करवाने के लिए प्रशासन ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। रविवार देर रात बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने शहर के कई चौक चौराहों पर प्रशासन द्वारा किए गए अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया। कुलदीप चौधरी ने अलाव ताप रहे लोगों से बात करते हुए अपील किया कि ठंड में बचकर रहे, अनावश्यक घरों से ना निकले, आसमान के नीचे नहीं रहें और आने वाले कुछ दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा, इसलिए जरूरी एहतियात बरतें। उपायुक्त ने जानकारी दी कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चेकपोस्ट चास, महावीर चौक, राम मंदिर आदि जगहों पर जरूरतमंदों के बीच कंबल भी वितरित किया गया। वेदांता समूह की कंपनी वेदांता ESL स्टील लिमिटेड में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया गया। 14 दिसंबर से शुरू हुए इस सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उच्च अधिकारियों ने कर्मचारियों में वातावरण के प्रति जागरूकता फैलाई और ऊर्जा संरक्षण के विचार भी साझा किए। इसके साथ सभी कर्मचारियों ने एक दिन के लिए एयर कंडीशनर को न चलाने की भी प्रतिज्ञा ली। कर्मचारियों के परिवार में जागरूकता के लिए ESL ने अपने कर्मियों के बच्चे के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया। ESL के CEO NL भट्टे भी ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद बोकारो में कोरोना केस की संख्या अभी 4 हो गई है, जबकि 558 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। नावाडी प्रखंड के मुंगो रांगामाटी पंचायत में रविवार को आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके दौरान राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि लोगों के काम के लिए ही यहां सभी विभागों ने अपना स्टॉल लगाया है, ताकि आम जन को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उनके द्वारा ही उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं का लाभ मिले। मौके पर बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। हमें जांच पड़ताल करके आपका लोन स्वीकृत कर देंगे। उसके अलावा हमारे इस कैंप में
वैक्सीनेशन भी चल रहा है। उपायुक्त महोदय, उप विकास महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, बेरमो टेलीवार, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के निवर्तमान जनप्रतिनिधिगण, हमारे प्रखंड अंचल के सभी कर्मी, सभी पुलिसकर्मी, उपस्थित सभी नागरिकगण एवं अतिथिगण तथा मीडिया बंधु, प्रखंड से अंचल कार्यालय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसे आउटपुट भी मिल रहा है। हमारे काफी ऐसे सारे लाभुक, ऐसी जनता जो प्रखंड अंचल अपने कार्य को लेकर नहीं जा पाती थी किसी भी कारणवश, चाहे वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से, ट्रांसपोर्टेशन से या किसी और कारण से प्रखंड अंचल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको प्रखंड अंचल के पदाधिकारी एवं कर्मी उनके पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उनको उनके योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। झालसा एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के आदेश पर रविवार को मंडल कारा चास और अनुमंडल कारा तेनुघाट में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस जेल अदालत में वादों के निष्पादन हेतु एक बेंच का गठन व्यवहार न्यायालय बोकारो में और एक बेंच का गठन अनुमंडल न्यायालय तेनुघाट में किया गया था, जिसके सदस्य अनिल कुमार प्रभारी मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी बोकारो एवं पैनल अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार लायक थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के सचिव श्रीमती लूसी सोरेन तिग्गा ने बताया कि मंडल कारा चास में भी एक ऑनलाइन विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन व्यवहार न्यायालय बोकारो में किया गया, जिसके दौरान वक्ताओं ने चास जेल के कैदियों को कानूनी जानकारी दी। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे अमलेंदु खान द्वारा किया गया है, जिन्होंने 17 दिसंबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, एब्सोल्युटली लव योर शो, सो मेनी थिंग्स आर इन्फॉर्म्ड इन एन इंफॉर्मेटिव वे, यू ऑल हैव ए लॉन्ग वे टू गो। अमलेंदु जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं, हम लोग सरोकार की पत्रकारिता करते हैं और हमारे न्यूज़ चैनल का टैगलाइन है द न्यूज़ यू नीड, वैसी खबर जिसकी है आपको ज़रूरत। खबर तो बहुत रहती है, पर जिस खबर की आपको ज़रूरत है वैसी ही खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम लोग सरोकार की पत्रकारिता करते हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बातों को प्रमुखता दिया जाता है। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।